प्रयागराज से बड़ी खबर है। मदरसा जामिया हबीबिया में नकली नोट का पूरा मामला है, जिसमें एनआईए मदरसे के लोगों से कर सकती है पूछताछ। टेरर फंडिंग समेत कई मामलों में पूछताछ कर सकती है। स्टाफ और छात्रों से एनआईए की टीम कर सकती है पूछताछ। गुरुवार को मदरसे में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। मदरसे के प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। प्रिंसिपल पर भी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। मौलवी तफसीरुल और 3 साथियों पर कार्रवाई है। पुलिस की जांच के बाद एनएसए की होगी यहां कार्रवाई। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए और अन्य एजेंसियां भी मदरसे की गतिविधियों को लेकर एक्टिव हो गई है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, अब एनआईए पूछताछ कर सकती है। जामिया हबीबिया में नकली नोट बनाने का पूरा मामला है। प्रिंसिपल को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी थी। प्रिंसिपल के साथी को भी कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी थी। पुलिस आज कोर्ट में दाखिल करेगी अर्जी। पूछताछ के लिए कोर्ट से कस्टडी रिमांड भी मांगेगी पुलिस। मौलवी तफसीरुल और उसके 3 साथियों को जेल भेजा था। मदरसे के अंदर से नकली नोट बनाने का सामान भी बरामद हुआ था। तो पुलिस की जांच के बाद अब एनएसए की कार्रवाई है। प्रयागराज मदरसे में नकली नोट का पूरा मामला है। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, आज क्या कार्रवाई अब की जाएगी? देखिए, तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं। खास करके मदरसे में तमाम जो अलग अलग कनेक्शन सामने आ रहे हैं, खास करके जो विदेशी फंडिंग से लेकर के जो वहां पर अनियमितताएं, खास करके अवैध तरीके से मदरसे को संचालित किया जा रहा था। ना कोई मान्यता ली गई थी, ना ही जो विधिक प्रक्रिया होती है उसका पालन किया जा रहा था। और नकली नोट बनाए जाने का जब भंडाफोड़ हुआ है और प्रिंसिपल की संलिप्तता है, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मदरसे के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी जांच एजेंसियों के रडार पर है और उनसे भी गहनता से पड़ताल पूछताछ की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो तमाम सदस्य हैं उनके खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। और इसके साथ ही जो मौलाना गिरफ्तार हुआ है, जो प्रिंसिपल है तफसीरुल, उसके और उसके अलावा 3 जो अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं, उन सब के खिलाफ एनएसए यानी रासुका के तहत भी पूरी जो कार्रवाई की तैयारी है पुलिस ने कर ली है। इसके साथ साथ एनआईए और एटीएस की जो टीमें होती हैं उन्होंने भी जांच एजेंसियों से जरूरी जो साक्ष्य हैं, दस्तावेज हैं वो तलब किए हैं, मांगे गए हैं कि आखिर मदरसे में को कैसे अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था, क्या इसका बैकग्राउंड है। तमाम पहलुओं की जो गहनता से बारीकी से पड़ताल है वो की जा रही है। सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मदरसा ही नहीं बल्कि उसको संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और उसके लिए जो कानूनी शिकंजा है वो कसने की कवायद। बिल्कुल, कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूरा मामला क्या है ये जरा रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 युवकों ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे प्रयागराज के लोगों की जेब को झटका लग सकता है। इन तीनों ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी वजह से प्रयागराज के लोगों की जेब में पड़े नोट भी शक के दायरे में आ गए। ये तीनों नकली नोट की फैक्ट्री चला रहे थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि नकली नोट की फैक्ट्री एक मदरसे में चलाई जा रही थी। यही है वो मदरसा जिसके अंदर नकली नोट की छपाई चल रही थी। मदरसे का नाम है जामिया हबीबिया मदरसा। इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी जांच पड़ताल कर रही हैं। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो मदरसा है, दूसरी तल पर जो है अवैध तरीके से नकली नोट की जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर संचालित हो रही थी। तफसीरुल जो मोहम्मद तफसीरुल जो मदरसे का जामिया हबीबिया का जो प्रिंसिपल था वो इस अवैध कारोबार में संलिप्त था। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वो मास्टरमाइंड ही नहीं बल्कि सरगना था। नकली नोट की फैक्ट्री में पुलिस ने मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को भी गिरफ्तार किया है। तफसीरुल ने मदरसे का एक कमरा जाहिर खान को दिया था और इसी कमरे में नकली नोट छापे जाते थे। प्रिंसिपल को इन कारनामों की पूरी जानकारी थी। बकायदा नकली नोट के कारोबार में प्रिंसिपल तफसीरुल का भी शेयर था। पुलिस को मदरसे से 100 के 1300 नकली नोट मिले हैं। नकली नोट छापने के लिए स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता था।
पिछले 3 महीने से मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था। मार्केट में नकली नोट सप्लाई करने की जिम्मेदारी मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद की थी। 15,000 रुपए असली नोट के बदले 45,000 के नकली नोट दिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट ने प्रयागराज की मार्केट में अब तक लाखों की नकली नोट सप्लाई कर दी है। मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल की गिरफ्तारी के बाद मदरसे में काम करने वाले कर्मचारियों ने क्लर्क मोहम्मद अतीक को बेगुनाह बताया है। वही है अब्दुल जाहिर मेन आदमी जो है, तो वो उसकी दोस्ती यारी में वो जो है साथ में, अब बाकी हम नहीं बता पाएंगे। मदरसे के आसपास रहने वाले लोग भी नकली नोट की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद से हैरत में हैं। शिक्षा के मंदिर की आड़ में इस प्रकार का देशद्रोह जैसा कार्य किया जाना अक्षम्य अपराध है और इसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद पुलिस के साथ साथ अब खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। आईबी की टीम ने भी मदरसे की जांच की है। अब पुलिस के सामने सवाल है कि मदरसे से नकली नोट की सप्लाई कहां-कहां की गई। नकली नोट बनाने में कहीं कोई इंटरनेशनल रैकेट तो नहीं है? क्या यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी नकली नोट की सप्लाई की गई? पूरी नोट फैक्ट्री अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी। इसके पीछे और किन लोगों की भूमिका हो सकती है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है और माना यह जा रहा है कि जांच का जब दायरा बढ़ेगा तो आने वाले समय में और भी लोग जो कार्रवाई की जद में हैं वो आएंगे। मोहम्मद गुफ्तान, जी मीडिया, प्रयागराज।